So guys, in this video we will start culpable homicide, which is of section 299 in IPC Indian Penal Code. तो कल्पेबल होमिसाइड बेयर एक्ट में भी उसका जो डेफिनेशन दिया है उसको हम पहले नहीं बताएंगे। पहले हम ये बताएंगे कल्पेबल क्या होता है और होमिसाइड क्या होता है। तो कल्पेबल और होमिसाइड बताते हैं। तो कल्पेबल का मतलब होता है लैटिन में, कल्पेबल का मतलब होता है लैटिन में कल्पेबलिस, और इसका मतलब होता है वर्दी ऑफ ब्लेम। होमिसाइड का मतलब है होमो, इसका मतलब मैन या कैरियर, वो लैटिन में मतलब है, इंडियन में इसका मतलब है इंग्लिश में कट और किल, मतलब सीधी सी बात है, या तो कट करना या तो किल करना। यही है होमिसाइड का मतलब कि किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। यही है होमिसाइड का बेसिकली मीनिंग। तो होमिसाइड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक लॉफुल होमिसाइड, एक अनलॉफुल होमिसाइड। तो लॉफुल होमिसाइड, अनलॉफुल, और लॉफुल होमिसाइड उतना कुछ ज़्यादा उसका कोई वो नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। सेक्शन 100 और 103 ऑफ आईपीसी में उसका डील किया गया है, बाकी इसके कोई पनिशेबल नहीं है। चैप्टर 4 में डील हुआ है आईपीसी के। और ये आपको बता दें कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी है, जो कि सेक्शन 299 से लेके 377 तक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के ऑफेंस होता है उनकी बात की गई है यहाँ पे। और ये मतलब इस ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में इसमें 5-6 कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है। मैं आपको पूरी वीडियो स्टार्टिंग से नहीं बताई हूँ, दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो जो पहला है लाइफ, उसमें आएगा सेक्शन 299 से लेके 318 तक। तो जो 299 से लेके 318 तक आएगा, तो उसमें हमारा आएगा कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, नेग्लिजेंस, डाउरी, सुसाइड, मिसकैरेज, अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब ये सब डील किया जाएगा इन सारी सेक्शंस में 299 से लेके 318 तक। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में हम 299 और इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी 300 नेक्स्ट वीडियो में। तो होमिसाइड दो तरह के होते हैं, लॉफुल होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड। तो अनलॉफुल होमिसाइड वो होता है जो, जैसे कि ये आप बेसिकली ये समझिए, सेक्शंस देखिए 299, 300, 304A, जो कि रैश और डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। ये बताइए कल्पेबल होमिसाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ मर्डर, सेक्शन 300 में तो मर्डर ही डिफाइन है। तो मर्डर का पनिशमेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 302 में। ठीक है, तो 304 है डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। 304 में डाउरी डेथ, 305 में है कमीशन ऑफ ए चाइल्ड बाय सुसाइड और इंसेन पर्सन, ये 305 है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, 5th वाले में 305। ठीक है, वो कट गया है। और 6th है सुसाइड बाय अ पर्सन बाय एबिट, अगर आप एबिट करें किसी पर्सन को, जो कि सेक्शन 306 में है, एबिट करे कि जा भाई तो सुसाइड कर ले, मर जा, तो वो 306 में आएगा। ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं कि बेयर एक्ट में उसका क्या कहना है। बेयर एक्ट से समझते हैं। पहला है whoever causes death by doing any act with the intention of causing death, मतलब कोई भी इंसान किसी को ऐसा कुछ करता है, इंटेंशन उसके दिमाग में है कि वो उसको मारेगा या फिर ऐसा कुछ करेगा कि वो मर जाए, लाइकली टू विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली हार्म। कीवर्ड क्या है? इंटेंशन है। दूसरा क्या है? बॉडीली इंजरी एज अ लाइकली टू कॉज, ऐसा बॉडीली इंजरी दो कि वो मर जाए, और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ऐसा बॉडीली इंजरी दो कि मर जाए वो। ठीक है, लाइकली टू कॉज डेथ मतलब वही मरने के कगार पे हो। कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। और तीसरा है यहाँ पे नॉलेज। ठीक है, तो पहला क्या है? whoever cause death by doing an act with the intention of causing death, कोई भी ऐसा इंटेंशन करता है जिससे डेथ कमिट हो। विद द इंटेंशन मतलब इंटेंशन हो, इंटेंशन, नॉलेज और बॉडीली इंजरी, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट है कल्पेबल होमिसाइड की, याद रखना। अब एक इलस्ट्रेशन था जिसमें चलिए एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको इलस्ट्रेशन बताएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 क्या आता है? As per this explanation, a person who caused the injury cannot escape criminal liability by stating that if the person injured did not suffer from such disease or disorder, he would not have died. इसमें हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक का स्प्लिन बढ़ गया है, स्प्लिन यानी कोई बॉडी का एक पार्ट है जो कि बढ़ गया है, और बी को उसका पता है कि वो स्प्लिन है उसका बढ़ चुका है। अगर मैं उसको उसके उस पार्ट पे, वो जो बढ़ा हुआ पार्ट है उस पर मैं एक मुक्का भी मारूंगा, एक पंच भी मारूंगा, तो वो मर जाएगा। तब भी बी जाके उसके उस स्प्लिन को मारता है और ए मर जाता है। तो इसमें मतलब ऐसा कोई डिजीज़ हुआ
और अगर वो नहीं मरता, ठीक है, अगर वो मतलब ऐसा कोई डिजीज़ है और डिसऑर्डर है, अगर वो मर जाता है तब तो वो मर्डर में चला जाता है क्योंकि उसका इंटेंशन भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं मरा तो वो कल्पेबल होमिसाइड में है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 बताता है, एज पर दिस एक्सप्लेनेशन वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ ऑल्दो बाय रिस्टोरिंग द प्रॉपर रेमेडी एंड, मतलब कि ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि अगर उस इंसान को ट्रीटमेंट दिया जाए, रेमेडी दिया जाए, फिर भी वो ठीक नहीं हो सकता, फिर भी वो मरेगा ही मरेगा। ऐसा कुछ कर दो किसी के साथ, मतलब उसको ऐसा बॉडीली इंजरी दे दो, इंजोर भी करो इतना कि वो कहते नहीं अधमरा कर दो, उसका मरना और जीना एक है, उसको कोई भी रेमेडी दो, कोई भी ट्रीटमेंट करा लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जस्ट वही है इस एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन 3 की बात करते हैं, किलिंग ऑफ ए चाइल्ड इन मदर वर्म इज़ नॉट होमिसाइड बट मिसकैरेज, इट में अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। मतलब ये क्या है, देखो जैसे कि पेट में जो मम्मी के मतलब जो वुमेन होती है उनके पेट में जो बच्चा होता है, तो उसकी बात किया गया है यहाँ पे कि उनकी बात किया गया है कि अगर किसी औरत के पेट में जो बच्चा है उसको अगर कोई किलिंग ऑफ द चाइल्ड, ये मतलब पेट में के अंदर जो बच्चा वो मर भी जाएगा तो वो होमिसाइड नहीं होगा बट मिसकैरेज होगा। अगर उसमें भी कुछ कंडीशन है कि कब उसमें कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड इफ़ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज़ बीन बॉट फोर्थ दैट द चाइल्ड मे नॉट हैव बीन बॉर्डर्ड और बीन कम्प्लीटली बॉर्न नहीं हुआ है, फिर भी कम्प्लीटली बॉर्न मतलब पूरी तरह से पैदा तो नहीं हुआ ना वो, फिर भी अगर उसके साथ कुछ होता है, मतलब इसके सारे बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ ये सेक्शन डील हुआ है। 312 से लेके 318 तक में बात किया गया है ऑफेंस रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, जिसमें मिसकैरेज, वुमेन के कंसेंट से, वुमेन के कंसेंट ना होने पे, वुमेन को अवेयर नहीं है, इन सब के बारे में 312 से लेकर 18 तक वो आगे के सेक्शंस में डील होंगे, तो उसमें इतनी चिंता की बात नहीं है, आगे हम पढ़ लेंगे। और ये जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड है ना, ये बहुत टेक्निकल है। I mean, इसका कोई एकदम मतलब ये है, देखिए क्या लिखा है, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आईपीसी में और टेक्निकल भी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या लिखा है। द डिफरेंस बिटवीन दिस कैटेगरी इज द डिग्री ऑफ इंटेंशन, नॉलेज, रेकग्निशन विद ए कमिटेड, मतलब कुछ भी करिए, इंटेंशन, नॉलेज और अगर आपके पास है तो आप होमिसाइड कमिट करें, मतलब आप बिना इंटेंशन के आप किसी को मार रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इंटेंशन रखते हो कि कहाँ से मारूँ और वो मर जाए, तो आपके पास इंटेंशन है तो वो मर जाएगा, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में चले जाएंगे। और रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया है कि कल्पेबल होमिसाइड को जीनस कहा गया और मर्डर को स्पीसीज कहा गया है। ये वाले केस आप याद रखना, रियाजुद्दीन शेख वर्सेस एम्परर, क्योंकि इस केस में कहा गया ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। इसका मतलब समझ रहे हो, जितने भी मर्डर हैं उनके अंदर कल्पेबल होमिसाइड आएगा, क्योंकि मर्डर में इंटेंशन, बाकी सारी कैटेगरी इन्वॉल्व है कल्पेबल होमिसाइड, बट जितने कल्पेबल होमिसाइड उसमें मर्डर नहीं आएगा, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन होता है, नॉलेज होता है, लेकिन कुछ केसेस में इंटेंशन नहीं होता, बस गलती से हो जाता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो होता है। 3 चीज़ें बहुत इंग्रेडिएंट है कल्पेबल होमिसाइड में, इंटेंशन, बॉडीली इंजरी और नॉलेज। इंटेंशन ऐसा कि डेथ कमिट हो जाए, बॉडीली इंजरी ऐसा कि अब वो मर ही जाए, नॉलेज ऐसा कि अब उसको लगे कि अब वो ज़िंदा नहीं बचेगा। तो अब ये बाकी सेक्शंस में डील हो जाएंगे 300, बट फिर भी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में मेंसरिया एक्टस रियस होना चाहिए। तो मेंसरिया क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इंजरी विच ही इज़ अवेयर दैट ही इज़ गोइंग टू, मेंसरिया ये हो कि मैं उसको ऐसा करूँगा कि वो मर ही जाए। एक्टस रियस ये कि मतलब वो सोचते सोचते कर भी दे, एक्ट भी कर दे। एक्ट में भी डन यूजिंग अदर अबेटिंग, मतलब अबेट मतलब समझते हो, कोई तुमको इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेट मतलब कि तुमको भड़का रहा है कि तुम जाके उसका मर्डर कर दो या फिर तुम उसका कुछ भी कर दो, वो अबेटिंग हो जाएगा। हाउ आर दे डिफरेंट, 300 मर्डर है और 299 कल्पेबल होमिसाइड है। तो ये एक केस में डिफाइन हुआ था, रेग वर्सेस गोविंदा 1876 का केस है, इसको पढ़ना अच्छे से। इन दोनों में, इस केस में ये दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन बताया गया था कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है। तो पहला इंटेंशन, तो आप कहोगे इंटेंशन तो इसमें भी है, कॉजिंग डेथ, दोनों में कॉजिंग डेथ है, बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ और बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब वही बात हुआ सेम। नॉलेज ऑफ एक्ट लाइकली टू, नॉलेज हो कि वो अब वो मरेगा ही, नॉलेज द एक्ट डेट इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ, सेम वही है। पनिशमेंट मर्डर का 302 है जो कि डेथ या लाइफ इम्प्रेसमेंट या फाइन।
लेकिन कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट सेक्शन 304 में दिया है, जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल या फिर फाइन या फिर दोनों। ठीक है, समझ गए? बस यहीं पे ख़त्म होता है सेक्शन 299 और कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 300। थैंक यू।